परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार ईश्वर मंगल स्वरूप आए, परम कल्याण कारने सर्वशक्ति मत देव आए, श्री राम आए। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। पहले सतगुरु ध्यान धर, जपे राम का नाम, ऐसे जो आरंभ हो मंगलमय होगा। सत्संग बिना सत्कर्म न सुझे, कर्म बिना अनुभव कैसा, अरे अनुभव बिन कुछ ज्ञान न होवे, ज्ञान बिना महापद कैसा। बीज बिन मूल, मूल बिन डाली, अरे डाली बिन फूल हो कैसा। अरे कभी न देखा जल बिन दरिया, दरिया बिन मोती कैसा। बीज बिन मूल, मूल बिन डाली, और डाली बिन फूल हो कैसा। अरे कभी न देखा जल बिन दरिया, और दरिया बिन मोती कैसा। हाँ, जब तक कितना ही बड़ा रेत का रेगिस्तान हो और उसमें पानी की एक बूंद भी ना हो, दिखाई पड़ती हो, तो कोई भी उसको दरिया नहीं कहता है। और जहां पर नजर जावे, जहां तक पानी ही पानी दिखता है, तो मनुष्य उसको दरिया कहता है। चाहे उसके भीतर कितनी पत्थर की चट्टानें हो, लेकिन मनुष्य उसको देखने वाला, मनुष्य मतलब देखने वाला, उसको जो है दरिया कह के पुकारता है। तो कहता है कि बीज बिन मूल, अरे मूल बिन डाली, और डाली बिन फूल हो कैसा। ये बायोलॉजिकल साइंस है ये, कि बीज बिन मूल, जब तक बीज नहीं होगा और बीज को धरती में बोया नहीं जाएगा और उसको जल रंग ऋतु का संयोग नहीं मिलेगा, उसकी सिंचाई नहीं होगी, जब तक जो है बीज में से मूल जो है वो पैदा नहीं होगा। और मूल जब नहीं होगा तो अंकुर कैसा आएगा, अंकुर नहीं आएगा तो डाली कहां से आएगी, और डाली नहीं होगी तो फूल कहां से आएगा। ये तो दिस इज ए वेरी सेटल्ड
सटल नेचुरल प्रिंसिपल है, बायोलॉजिकल साइंस है कि बीज नहीं तो मूल नहीं, मूल नहीं तो डाली नहीं, डाली नहीं तो फूल नहीं। तो कहता है कि बीज बिन मूल और मूल बिन डाली और डाली बिन फूल हो कैसा। अरे कभी न देखा जल बिन दरिया और दरिया बिन मोती कैसा। यह भी बायोलॉजिकल साइंस है कि दरिया जो पानी से भरा है उसमें सीप पैदा होती है। सीप जो पैदा होती है तो उसमें कोई ऐसी बूंद, उसकी कृपा होती है, उसका संयोग बनता है कि वो बूंद पानी की उस सीप के भीतर मोती बन जाती है। तो है ये बायोलॉजिकल साइंस। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में भी, उसमें भी उस हरि की, उसकी कृपा उसके अंदर में लागू पड़ती है। क्योंकि बीज तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, बहुत इफेक्टिव है, हाइब्रिड भी है, पावरफुल भी है, हाँ। लेकिन वो बीज का अपनी उसकी तकदीर है कि किस किसान के हाथ में लग गया, किस बाग के मालिक के हाथ में लग गया और कौन सी मिट्टी में उसको बोया गया। तो जैसा जहां पर वो बोया जाएगा वैसा वो फलीभूत होगा मेरे भाई। तो सत्संग बिना सत्कर्म न सुझे और कर्म बिना अनुभव कैसा। कि अनुभव बिन कुछ ज्ञान न होवे और ज्ञान बिना महापद कैसा। जब तलक भीतर खिड़की ना खुले, हाँ, अमृतवाणी में शब्द आता है ना, आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है। कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार। अरे खोलते ही जल नरे जो बेतावारी बहाव। जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। और जो आपको ये अमृतवाणी गागर में सागर डिवाइन वीडियो एल्बम में आप देख रहे हैं ना, जो हमने सबने मिलकर 121 दिन की जो अमृतवाणी महापाठ का जो है संकल्प लिया है सबने मिलके। और जब हम उस वीडियो एल्बम जब हम अपने घर में उसको प्ले करते हैं, तो क्या होता है, आंखों से जो है हम दर्शन पाते हैं और अपने कानों से हम श्रवण करते हैं। कानों में उसकी आवाज, उसकी वाणी गूंजती है और मुख से जो है उस वाणी का हम पाठ करते हैं और मन में जो है उसका मनन करते हैं। तो सारी जो साधना है वो एक ही पाठ में, ये अमृतवाणी का जो वीडियो एल्बम जो है, जब हम उसको बड़े यानी चित्र लगाकर, पिता महाराज ने कहा चित्र लगाकर जो भी इसका पाठ एक बार करता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो पूरी साधना जो है इसमें हमारी, और पिता महाराज कहते थे भाई उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद है, तो बढ़िया तुम जो है उसको अपना उसमें प्ले करो
टीवी है तो टीवी में प्ले करो। टीवी तो सबके घर में है, लेकिन आपको जैसा भावे वैसा, आपको वैसा अच्छा लगता है तो बड़े स्क्रीन पर टीवी में चला के देखिए आप। हाँ, आपको उसमें और अधिक एकाग्रता लानी है उसमें, तो अपना मोबाइल लेकर और उसके अंदर ईयरफोन कान में लगाकर और मोबाइल अपने हाथ में लेके आप करो, तो क्या होगा, अमृतवाणी का पाठ तो आपका होगा ही, करते करते आपको आनंद भी आएगा, दर्शन भी मिलेगा, और आपका जो है, आपका मन जो है, आप खुद जो है ध्यान समाधि में चले जाएंगे। आपको पता नहीं लगेगा अरे 1 घंटा कहां चला गया। तो बड़ी कृपा, बड़ा आशीर्वाद, और ये बड़े हर्ष की बात है कि सभी लोग बड़ी तत्परता से जो है, जैसे समय का भी हमने एक सजेशन दिया था कि सुबह 7 से 8 जो है, क्योंकि क्या होता है कि संकल्प में जब हम मजबूती कब आती है, जब उसको हम कहीं पर भी थोड़ा भी लूज होने का उसको मौका नहीं देते, वहां पर चांस नहीं देते हैं, उसमें वो संकल्प में से स्लिप नहीं होता है। वरना थोड़ा सा चांस मिलते ही आदमी उसमें से स्लिप होने का उसका अंदेशा रहता है। तो 7 से 8 का समय दिया था, लेकिन साथ में हमने उसमें एक फिर उसको एक वो बताया कि भाई आप इसमें कोई बात नहीं है, अगर कोई आदमी बिजी है और कोई काम में व्यस्त है और है, घर की स्त्रियां कोई काम में व्यस्त है, तो वो अपने निर्धारित समय पर उसको अपने सुविधाजनक समय पर उसको देख सकते हैं, लेकिन देखें जरूर, उसमें नागा जो बोलते हैं उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, जो 101 दिन का हमने संकल्प लिया है। क्योंकि अमृतवाणी वैसे तो हमारे जितने साधक भाई बहन हैं वो तो सब रोज अपने घर में अमृतवाणी तो करने का सबका रूटीन था ही, लेकिन अब ये जो साधना जो हम करने निकले हैं, हाँ, तो ये सोने में सुहागा है मेरे भाई, ये मौका हमको मिला है। और ये अभी साधना हमारी ये अनलॉक की हमारी साधना शुरू हो गई है। 4 महीने पहले हमने लॉकडाउन में उसमें कैसे रहना, कैसे उसमें से पार होना, कैसे उसमें से अपने आप को मैनेज करते हुए और कृपा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। और अब हमको अनलॉक होना है। अनलॉक होते होते हमको क्या है कि अपने जीवन में जो है फिर से हमको वो चहल पहल, वो मस्ती, वो आनंद, वो सब हमको लाना है, लेकिन एक नई समझ के साथ में, एक नई सूझबूझ के साथ में। समझ आ गया ना कि भाई मैं, शरीर तो मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये जानकारी हमको कैसे मिली? क्योंकि हमने ये 108 दिनों की नाम जप की साधना की। हाँ, अब हमने ये 121 दिन की अमृतवाणी महाग्रंथ पाठ का हमने संकल्प लिया, ये साधना हम करने जा रहे हैं। तो ये समझ हमारे भीतर में आती गई, और क्या होगा, जब तक ये अनलॉक होगा, 19 नवंबर को हमारी साधना पूरी होगी। 19 नवंबर को क्या है मेरे भाई? 19 नवंबर हमारे लिए बहुत बड़े पर्व का दिन है, क्योंकि स्वामी ईश्वरदास जी महाराज जी का जन्मदिन है मेरे भाई। तो जब तक क्या होगा कि हमारे भीतर आत्मज्ञान हो जाएगा, हमको समझ आ जाएगी। समझ तो हमको आ गई थी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन हम उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे थे, उसकी प्रेजेंस को हमारे भीतर हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे थे, है ना। इनर कॉन्साइंस के हम उसके भीतर से उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। सुन भी पाते थे तो हम उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर, हमारे मन में वो बात नहीं आती थी कि मेरी आत्मा की आवाज है या कोई मेरा अपना ये इल्यूजन है या कोई मेरा भ्रम है। अब ये 4 महीने की जो इस समय में जो हमने
साधना की तो और हम क्या हो गए कि उसके सदगुरु के जो है हम बिल्कुल उसके 1 to 1 उसके क्लोज में आ गए। हम क्या सदगुरु के क्लोज आ गए, बल्कि सदगुरु और पिता महाराज जो है हमारे क्लोज आकर आप अपने अपने हमारे घर में आ गए, हमसे क्लोज होके आ गए और हमारे सामने बैठ गए कि बोल भाई बेटे तेरा क्या हाल है रे। हाँ, अरे चिंता की क्या बात है। हाँ, तेरे साथ में जो है गुरु महाराज है, गुरु महाराज है और तेरे साथ में उनका दिया हुआ राम का नाम है और उन्होंने तुझको जो है ये समझ दी। तेरा हाथ पकड़ के जो है ना, पहले पिता महाराज कहते थे, गुरु महाराज बोलते थे भाई कि बच्चों को तुम जैसे सिनेमा में ले जाते हो हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, चल चल बेटे, माँ बोलती है कि उसकी मम्मी बोलती है कि चल बेटा चल चल। तेरे को बच्चे को तो समझ नहीं है कि सिनेमा हॉल में क्या है, एकदम छोटा बच्चा तो रोता भी है वहां पर, तो माँ उसको बहलाती, चल तेरे को उधर मजा आएगा, तेरे को उधर अमिताभ अंकल दिखाएंगे, तेरे को ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, जो भी है मतलब। तो वो कह के उसको उंगली पकड़ के साथ में उसको बहला फुसला के वहां सिनेमा ले जाते हैं। तो पिता महाराज कहते थे कि गुरु महाराज ऐसा कहते थे भाई, जैसा तुम अपने बच्चों की उंगली पकड़ के सिनेमा में ले जाते हो, ऐसा उसको सत्संग में अगर ले जाओ तो क्या होगा कि तुम भी निहाल, तुम्हारा परिवार भी निहाल, तू भी निहाल, तेरा बेटा भी निहाल, तेरा पोता भी निहाल और आने वाला उसका भी पोते का बेटा भी निहाल। हाँ? तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग बिना सत्कर्म न सुझे, कर्म बिना अनुभव कैसा, अरे अनुभव बिन कुछ ज्ञान न होवे और ज्ञान बिना महापद कैसा। तो हम पर तो बड़ी कृपा करी पिता महाराज ने, आपको सत्संग में तो लगा ही दिया, क्योंकि कोई 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से और कोई 25 साल से और कोई 5 साल से और कोई 2 साल से सत्संग में तो लगा हुआ है, लेकिन साथ साथ में उसने बड़ी अपनी कृपा के पिता महाराज ने और हमको जो है ये सदा व्रत में जो है ना कि भाई कर साहेब की बंदगी और भूखे को अन्न दे, हमको ये अन्नदान जो है सदा व्रत की सेवा में हम सबको छोड़ दिया। तो ये बात समझ में आई कि इसके पीछे, हर चीज के पीछे भेद होता है मेरे भाई। और कहते हैं कि भेद जो होता है तो शिष्य का काम यही है कि सदगुरु जो कहता है तो उसकी बात को मान के उसमें लग जावे, और समय रहते रहते क्या होता है कि उसको उसका जवाब मिल जाता है, उसका भेद समझ में आ जाता है। तो भेद 5 साल अब हो गए, वो सदा व्रत चल रहा है वहां पर, और यहाँ पर अपनी ये सत्संग की साधना अब पराकाष्ठा पे जा रही है ना। अब हम 1 to 1 साधना कर रहे हैं। तो ऐसे में अब वो भेद खुला कि बताया गया ये श्री गणेश सीरियल आता है सोनी टीवी पर, तो ऐसे ही अकस्मात अब वो देख रहे थे, टीवी चल रहा था, तो उसमें जो है जो पार्वती माता है, जो शक्ति माँ है, वो असुर जो है जिसको वरदान था, वो काल से भी जो हार नहीं सकता, अकाल जिसको कहते हैं, तो वो असुर था और वो देवताओं को पूरा तहस नहस करने के लिए वो अपने जो असुर गुरु है, असुरों के जो गुरु शुक्राचार्य है, उनसे आशीर्वाद लेके, उनसे दिव्य अस्त्र लेके जो है यहां इनको देवता का नाश करने के लिए निकल पड़ा। और यहां पर वो पार्वती माता जो है और साथ में उनका पुत्र गणेश जी, वो दोनों ही केवल जो है उससे
युद्ध में उससे सामना कर रहे थे। तो क्या हुआ? तो युद्ध तो ठीक है, जो भी उसकी करते 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 क्या हुआ कि वो जो असुर था अल्टीमेटली वो युद्ध में पराजित हो गया। उसको जो अपने वहां से पत्र मिला ना, दिव्य उसको काट नहीं सकता। तो ये पार्वती माँ ने जो है उसको नष्ट कर दिया उसको। तो उसने बोला ये कैसा मेरा दिव्य अस्त्र कैसे समाप्त हो गया? जब वो हार गया, थक गया, तो फिर वो आया देवी माँ के सामने और कहता है कि भाई ये आपका कैसा न्याय है? क्या वहां एक ऋषि भी साथ में खड़े थे वहां पर। बोले ऋषियों की तपस्या ये करते हैं तो तुम इनको इतना फल देते हो, सब करते हो, और हम असुर जो इतनी तपस्या, हमारी तपस्या इनसे भी ज्यादा है, लेकिन हमको क्यों नहीं फल देते? कैसा अन्याय है आपका ये? तो उन्होंने बताया कि भाई ये ऋषि जो तपस्या करते हैं तो ये जगत के कल्याण के लिए, इनको जो उसमें से प्राप्त होता है ये जगत में बांटते हैं और लोगों का उससे कल्याण करते हैं। तुम जो तपस्या करते हो वो तुम अपने लिए उसका लाभ, सिर्फ अपने ही लाभ के लिए उसको इस्तेमाल करते हो, उसको किसी सृष्टि के या किसी के भी फायदे के लिए उसको जो है आप उसको किसी को भी उसको लाभ के हिसाब से उसको बांटना नहीं, किसी के साथ बांटते नहीं हो। लेकिन बोले कि ये बात तुमको समझ में, देवी माता बोलती है पार्वती माँ कि तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी मेरे भाई, तो तुम यहां बैठ जाओ। तो तीनों वो तो है तो असुर अहंकारी है, तो जल्दी से बैठता क्या। मैं शॉर्ट में आपको मेन पॉइंट बताना चाहता हूं मैं आपको। तो वो बैठ जाता है वहां जमीन पे, बाजू में गणेश जी बैठ जाते हैं, उसके बाजू में वो जो ऋषिवर थे वो बैठ जाते हैं। वो बैठ गए और ये माता कहती है कि बोलती है कि तुमको जब ज्ञान होगा ना उस बात का, जब तुमको समझ में आएगी, और ज्ञान तुमको करने के लिए तुमको एक बार इधर यहाँ शांति से पहले बैठना पड़ेगा, और बैठ के जब तुम्हारे ज्ञान के भीतर की भूख पूरी होगी ना, और ज्ञान की भूख कभी पूरी होगी जब तुम्हारे पेट की भूख पूरी होगी। तो वो तीनों को बोलते कि तुम यहाँ पर अभी भोजन करो भाई। वो बोलते हैं कि भोजन किधर से करो, मतलब यहाँ तो भोजन तो कोई हमारे पास तो है ही नहीं। तो क्या होता है कि वहां दिखाया कि वो उनके तीनों के सामने वो केले की पत्तल आ जाती है। तो असुर बोलता है कि ये तो खाली पड़ी है पत्तल, ये क्या भोजन कर रहे हैं मतलब। तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास में तुम्हारे तप की, तुम्हारे पुण्य की, तुम्हारे पास जो पोटली है ना, वो खोल के तुम जो है अपना अपना भोजन करो। तो वो देखते हैं आसपास हाथ लगाते हैं, तो जैसे नहीं अपने चार रोटी वो कपड़े में बांधी हुई होती है रास्ते में कहीं ले जाने के लिए, तो वो उसमें लेके उन्होंने देखते हैं उनके बाजू में सबके हाथ में, तीनों के हाथ में एक पोटली आ जाती है कपड़े की। तो सबसे पहले ऋषि जो है उसको खोलते हैं पोटली को, और वो कहते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है, मैं कैसा भोजन करूं मतलब। और फिर गणेश जी अपनी पोटली खोलते हैं उसके से, है ना, तीनों के पास एक जैसी पोटली है। तो बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़े मजेदार बात है, बड़ी गहरी बात इसमें से बाहर निकल के आती है। तो वो खोलते हैं तो उसमें वो गणेश जी बोलते हैं इसमें सिर्फ 3 पूरी है, जो अपने ने सदा व्रत में अपन पूड़ियां बनाते हैं वहां पर। हाँ, पिता महाराज का है ना, हलवा पूड़ी सब्जी बांटो भाई गरीबों को। तो वो पूड़ी बोलते हैं कि खाली पूड़ी उसमें है। बोले 3 पूड़ी है मेरे, तो इसमें से पता मेरे 3 पूड़ी में क्या होने वाला है। माता बहुत भूख लगी क्योंकि इतने दिन से वो युद्ध चल रहा था, तो अब जाके वो शांत हुआ। तो ये असुर देख खोलता है अपनी पोटली, तो असुर के इसमें 5 पूड़ियां निकलती है। वो बहुत खुश होता है, बोलता है वाह, मेरे तो सबसे अधिक पूड़ियां मेरे थैली में निकली है इसमें, और मैं तो अभी खाऊंगा इसको मतलब। तो माता कहती है कि भाई देखो, तुम जब
खाना खाने बैठे हो और तुम्हारे किसी के पास में, साथ वाले के पास में अगर भोजन नहीं है, तो तुमको अपना भोजन जो भी तुम्हारे पास है, इसके पास 3 पूड़ियां हैं, इसके पास 5 पूड़ियां हैं, तो भी लिमिटेड रिसोर्स में भी वो बोलती है कि इसको उसके साथ में बांट के खाना चाहिए। तो असुर बोलता मैं काहे बांटू भाई, मेरे इसमें आइए, मैं खाऊंगा, मेरे भूख लगी है। वो बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता करके। तो फिर बोलता असुर भी बोलता कि मेरे पास 5 पूड़ी है, गणेश के पास 3 है, और उनके पत्तल में तो कुछ उसमें निकली नहीं है, तो 8 जो पूड़ियां हैं, तो इसको 3 आदमी में बराबर बराबर कैसे बांटेंगे इसको। तो माता देखती है, तो फिर गणेश जी बोलता है कि भाई हम जो टोटल 8 पूड़ी है ना हमारे पास में, देखो आप थोड़ा ऐसा मत समझना, इसको बड़ी गहरी बात इसमें से निकल के आ रही है, इसलिए हम इसमें आज सत्संग में इस बात को दोहरा रहे हैं। तो और हम कोशिश करेंगे कि वो आपको परमिशन मिलेगी दिखाने की, तो हम दिखाएंगे आपको उसको। तो बोलते हैं कि ये पूरियों का एक एक पूरी का 3-3 टुकड़ा करो उसका, है ना। तो भाई 8 या 24 और 24 टुकड़े बन जाएंगे। तो 24 टुकड़े में 8-8 टुकड़े तीनों जन आपस में बांट लो, तो हो गया ना फेयर डिवीजन, सबको इक्वल मिल गया। देखो वो गणेश जी इतना होशियार है तो वो 8-8 पूरी का टुकड़ा बड़ी मुश्किल से वो असुर मानता है, वो करता है उसके टुकड़े, और 8-8 टुकड़े तीनों के पत्तल में एक दूसरे को देके रख देते हैं। और जैसे वो खाना खाने जाते हैं तो दिखाते हैं कि ऊपर से जो है वहां पर उसमें सब्जी आ जाती है, हलवा आ जाता, सब आ जाता है उसका, है ना। पहले तो पूरी खाली आई थी थोड़ी इसमें से, तो वो मस्त खूब वैसा खाते हैं। और खाने के बाद में वो ऋषि को बोलती माता कि आपको इन्होंने अपने अपने भाग्य का भोजन दिया, तो आप ऋषि वाला आप इनको कुछ देंगे नहीं क्या, मतलब। वो बोलता मैं क्या दूं, मेरी तो, बोला आप देखो तो सही आपकी वो पोटली जो जिसमें कुछ नहीं निकला था, बोल देखो तो सही खोल के उसको। तो ऋषि खोल के देखते हैं, तो उसमें 8 जो है ना मोटे मोटे सोने के जो है ना, जिसका भाव भी आजकल 55,000 हो गया सब गोल्ड का तो ठीक है, ये तो एक बात है। तो वो सोने की बड़ी बड़ी मोहर जिसको बोलते हैं, 8 मोहर चमचमाती हुई जो है, वो ऋषि बता रहे वाह सोने की मोहर, वो असुर बोलता रहे वाह सोने की मोहर, और कितनी है उसमें 8 सोने की मोहर है। तो वो बोलता है कि फिर अगेन वही बात हो गई, 8 पूड़ी थी 8 मोहर निकली, तो इसको कैसा क्या बांटेंगे करके, और अब तो 2 आदमी में देना है। तो गणेश जी बोलते हैं बराबर है, 4 मेरे को मिलनी चाहिए और 4 ये असुर को मिलनी चाहिए। तो ऋषि तो खुद बांटने वाले हैं ना, ऋषि ने तो इनसे भोजन लिया था, भोजन के बदले में ये इनको दे रहे हैं अभी। तो असुर बोलता है नहीं ऐसा नहीं। तो बोलते चलो माता के ऊपर फैसला छोड़ते हैं कि माता जो फैसला करेगा हमको मंजूर है करके। हाँ? तो वो माता बोलती है भाई ये 8 जो सोने की मुद्रा है ना, इसमें से 1 मुद्रा जो है वो गणेश जी को मिलेगी और 7 मुद्रा असुर को मिलेगी। तो असुर बोलता है चलो इतना तो हुआ कि तुमने इधर तो धर्म निभाया, इधर मेरे को न्याय किया मेरे साथ में, हाँ, और तुमने मेरे को 7 मोहर देने का माता तुमने बताया। तो यहाँ तो मेरे को तो मैंने इतनी तपस्या जो की है हमने, उसका फल तुमने नहीं दिया, तुमने हमारे साथ में अन्याय किया है। लेकिन चलो यहाँ तो कम से कम ये 7 मोहर देने का आपने फैसला किया। तो ऋषि जो है 7 मोहर उनको दे देते हैं, वो असुर को, और 1 मोहर जो है वो गणेश जी को दे देते हैं। क्यों? माता बोलती है कि गणेश के पास तो 3 पूड़ी थी ना, 3 टुकड़ा क्या तो 9 हो गए, तो एक आदमी को 8 खानी थी, 8 टुकड़े खाने थे। तो गणेश ने 1 टुकड़ा दिया ऋषि को,
और असुर ने जो है 5 या 15, तो 8 उसने खुद के लिए रखी और 7 टुकड़े उसने पूरी के ऋषि को दे दिए खाने के लिए। तो इसने बोला उसके बदले में 1 टुकड़े के बदले में तुमको ये मोहर मिली है, और इसलिए 7 टुकड़े मोहर इसको मिले, 1 मोहर तुमको मिले। तो उसने बताया, उसके अंदर में वो बात निकल के आई उसके भीतर से, क्या गहराई उसके गर्भ में, इस कहानी के गर्भ में क्या बात छुपी हुई। ये बात छुपी हुई है कि कोई कितनी भी तपस्या करे, कोई कितनी भी साधना करे, वो कहते हैं कि इस जगत में वो फलीभूत जब ही होती है जब ही वो साथ में सत्कर्म करता है, अन्न का दान करता है, तो उसकी साधना जो सफल होती है। इसलिए मैंने बताया मेरे भाई के पिता महाराज ने हम पर कृपा करी और 5 साल पहले हमारा हाथ पकड़ के, जैसे ही हमने अरबपति महायज्ञ है 2014-19 नवंबर को पूरा किया था मेरे भाई, तो उन्होंने हमको वहां से फिर सदा व्रत में लगा दिया और सत्संग में अपनी साधना करते 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 अभी हमारी जो 121 दिन की जो साधना है, ये अमृतवाणी महायज्ञ का जो पाठमाला है, ये 19 नवंबर 2020 में हमारा पूरी होने जा रही है मेरे भाई। है ना मेरे भाई? तो उसकी कृपा है ना। तो इसीलिए आज ये बात निकल के आई कि सत्संग बिना, जैसे हमको सत्संग मिला जीवन में, तो हमको ये बात समझ में आई ना मेरे भाई, क्या कि राम नाम का सिमरन चिंतन जाप ध्यान करना चाहिए। हाँ, फिर समझ में आया कि भाई साथ साथ में ये अन्नदान भी करना चाहिए, कर साहेब की बंदगी भूखे को अन्न दे। क्योंकि हम सत्संग में आते हैं, लगे हुए हैं, तो सतगुरु की कृपा हमको होती है और हमको उसमें से क्या होता है, सत्संग बिना सत्कर्म न सुझे, कर्म बिना अनुभव कैसा, के अनुभव बिन कुछ ज्ञान न होवे, और ज्ञान बिना महापद कैसा। जब तलक भीतर खिड़की ना खुले, जब तलक भीतर खिड़की न खुले, अरे तब तक दीदार हो कैसा। अरे गुरुगम चाबी मिल जाए तो रहे अंधेरा वहां कैसा। जय हो। जब तलक भीतर खिड़की ना खुले, और खिड़की कौन खोलता है, अंतःकरण की कोठड़ी, चंदन जड़े किवाड़, ताली लागे राम नाम की और खोले गुरु महाराज को। जब तलक भीतर खिड़की ना खुले, तब तक दीदार हो कैसा। अरे गुरुगम चाबी मिल जाए तो रहे अंधेरा वहां कैसा। सत्पुरुषों का मिलना दुर्लभ, ये दुर्लभ मानव की काया। अरे ऐसा सोच करो हरि सिमरन, और छोड़ो दुनिया की माया। बोलो सद्गुरुदेव की जय, बोलो पिता महाराज की जय। और क्या कहता है कि सत्संग की सद्भावना दिल में, के पूर्व जन्म प्रारब्ध बिना अरे कभी न होता है मन अपना।
हरि संतों के सत्संग बिना। जय हो, जय हो, जय हो। तो मेरे भाई, बात समझ में आ गई और अपने भाग्य पर हमको बड़ा हर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होना ना मेरे भाई? तो बजाओ फिर जोरदार तालियां मेरे भाई। तो बताया ना कि भाई बीज तो है, लेकिन वो किसके हाथ में पड़ेगा, कहां जाके बोया जाएगा? ऐसा जीवन में मनुष्य जो है उसको कौन मिलता है? सद्गुरु मिलता है। कौन मिलता है उसको? कब मिलता है? कौन सी उम्र में मिलता है? कौन से मौके पे मिलता है? कौन से सिचुएशन में मिलता है? तो उसमें उसका भाग्य, मेरे भाई, तो हम सब तो सौभाग्यशाली हैं कि हमको जीवन में सच्चे सद्गुरु और पिता महाराज जैसे संत मिले हमको, मेरे महाराज। जय हो, जय हो, जय हो। तो हम तो, मैंने बताया ना कि उसकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, कि जो है पिता महाराज और सद्गुरु महाराज विभूति शक्ति से प्रकट है। और आप जो है वो हमारे साथ, हमारे घर में हमारे साथ प्रकट है। और वो कहते हैं कि भाई ये अमृतवाणी, इसकी वीडियो एल्बम चालू कर दे, तू भी मस्ती ले, तेरा परिवार भी मस्ती लेगा, और मैं भी तेरे साथ बैठ के मस्ती लेता हूँ, और बढ़िया चाय बनवा ले, और चाय की चुस्की तू भी ले भाई। और पिता महाराज कहते हैं मैं भी लेता हूँ। और बोले कि आस पास में हमको कहीं स्वामी सत्यानंद जी महाराज भी बैठे दिखाई देंगे, और यदि हम तेरे ऊपर कृपा हो गई तो वो बोलेंगे भाई कि ला भाई, मैं भी तेरे चाय की चुस्की ले लेता हूँ। और गुरु महाराज तो बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। तो वो पिता महाराज बताया करते कि गुरु महाराज जो है चाय जो है बिल्कुल समय पर जो है वो चाय पीते थे, जिसके यहाँ भी ठहरते थे उसको इंस्ट्रक्शन होती थी कि समय पर जो है, और उनके लिए बढ़िया क्रॉकरी, है ना। उनका ऐसा नहीं था कि भाई मैं कप में चाय नहीं पीता हूँ, या मैं गिलास में पीऊंगा या उसमें पीऊंगा, ना 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 ना, बढ़िया क्रॉकरी। और उस क्रॉकरी को गर्म पानी में स्टरलाइज करके, जो 7 स्टार 5 स्टार होटल में जो चाय मिलती है, तो उसमें जो खाली कप होता है, अभी चाय उसमें उंडेली नहीं है, वो खाली कप भी गरम गरम होता है ना मेरे भाई, स्टरलाइज किया हुआ, हॉट वाटर में से निकाला हुआ वो चाय का कप होता है। ऐसा ही गुरु महाराज का वो चाय का कप होता था बादशाह सलामत का। और उसमें जो है जो चाय आती थी, तो केटली के ऊपर भी जो है उसके ऊपर जो कवर जो उसका होता है, वो कवर उसके ऊपर से निकाल के उसमें से गरम गरम चाय की प्याली। तो भाई मेरे, अब आप जो है आपको ये भी चमत्कार देखने मिलेगा, महसूस करने मिलेगा। ये अमृतवाणी की साधना आप करते जाओ 121 दिन होने से पहले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पिता महाराज और गुरु महाराज आपके घर में आपके साथ चाय की चुस्की लेने आएंगे और आशीर्वाद देके तुमको निहाल कर देंगे मेरे भाई। तो हम तो अनुभूति कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अब जो हमारा ये सत्संग यहाँ हो रहा है, तो इसमें जो है पिता महाराज की वाणी हमको सुनाई दे रही है, उनके दर्शन हो रहे हैं, जो विभूति शक्ति से प्रकट है। अब वो जो है प्रत्यक्ष में हाजिर नाजिर हो गए हैं। तो आइए हम उनकी वाणी का आनंद लेते हैं मेरे भाई, और अपने भाग्य को
की सराहना करते हैं मेरे भाई। हाँ जी,
कर चरणों में ये वाणी सुनाने की, और राम नाम की शीतल छाया मनवा करल जय हो, जय हो, जय हो। सदगुरु देव की जय, पिता महाराज की जय। जय हो। तो श्रद्धे भाई और बहनों, अब हमने जो है स्वामी ईश्वरदास जी महाराज, पिता महाराज, उनकी वाणी हमने सुनी, तो है ना, कैसा मन में जो है एक भीतर से जो आनंद का फुवारा छूटता है,
और मस्ती, एक अनोखी मस्ती आती है और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। मेरे भाई, बस इसी तरह से जो है ना, सदगुरु और पिता महाराज की छत्र छाया में सुना ना हमने बोल अभी कि राम नाम की शीतल छाया, मनवा बैठ बहुत सुख पाया। तो उनके चरण शरण में बैठ के हमको जो है, जो बताई हुई साधना है, जो संकल्प हमने लिया है, उसको बड़े आनंद के साथ में, तत्परता के साथ में हमको करते हुए चलना है। और जीवन में जो है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ते जाना है मेरे भाई। तो अब समय, जैसे पिछली बार आपको बताया कि अब ये जो अपना ये कार्यक्रम है, यहाँ ये विश्राम करेगा, एक बार पूरा हो जाएगा और आपके व्हाट्सएप पर, आपके मोबाइल में जो है आपको लिंक, जैसे सुबह 7 बजे आपको लिंक, 6:30 बजे सुबह लिंक भेजा जाता है, जिसपे आप ये अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम जो आप देखते हो। तो अब जो है आज हमारा जो सत्संग 9:30 बजे से जो हमारा सत्संग होता है, तो अब हम उसको इमीडिएटली जो है ये कार्यक्रम हमारा पूरा हुआ अभी यहाँ पर, और यहाँ पर आपके मोबाइल में जो है वो लिंक आ जाएगा। बस वो लिंक को आप टच करोगे तो आपका जो है वो प्रोग्राम, यानी वो जो वीडियो एल्बम है आपकी अमृतवाणी की शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो सत्संग का नियम है, जो ये पिता महाराज का सत्संग बताया ना पिछली बार भी, कि पिछले 60 सालों से ये बॉम्बे नगरी में ये सत्संग होता है हर रविवार सुबह 9:30 बजे से। उसमें जब तक अमृतवाणी का पाठ ना हो, जब तक वो सत्संग कहते हैं कि पूरा नहीं होता है। तो आइए हम सब मिलकर अब जो है इसमें अमृतवाणी का आनंद लेते हैं। जो अपने अपने मोबाइल के लिंक पर जाकर उसको आप स्टार्ट कीजिए और उसका आनंद लीजिए। कहते हैं ना कि कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं फिर अगले रविवार। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत पिता महाराज और गुरु महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। थैंक यू। परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने